2002 गुजरात के दंगे की बात होती है। यकीनन 2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन एक और दंगे की बात नहीं होती। 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हुए। 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उस दंगे की बात भी तो होनी चाहिए। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उनके मकानों को जला दिया गया। कमीशन का गठन हुआ। कमीशन ने रिपोर्ट की पेश की और कहा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने ये दंगे करवाए हैं और लोगों का कत्लेआम हुआ। हुकूमत किसकी थी? गुजरात के अंदर भी, सूबे के अंदर कांग्रेस की और सेंट्रल में भी कांग्रेस की हुकूमत। मेरे कायद अपनी पार्टी के कौमी सदर हैं, जहां पर मुसलमानों के मसाइल पर बोलने की आजादी है, जहां रोका नहीं जाता किसी को। मेरे कायद ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के ट्रिपल तलाक पर जो बिल लाया गया था, उस बिल की मुखालिफत में अकेले, जबकि 23 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान थे उस वक्त, बावजूद उसके अकेले मेरे कायद उस पार्लियामेंट में खड़े होकर के वक्त के फिरौन, वक्त के नमरूद से मुकाबला कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे थे। कोई नहीं खड़ा हुआ। अब आप क्या समझ रहे हैं? आप तो दलित से बदतर हो गए। आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई। आपके बच्चों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया। आपकी दाढ़ी से परेशानी, आपकी टोपी से परेशानी, आपकी मदारिस से परेशानी, आपकी मसाजिद से परेशानी। अब क्या बचा? इन चीजों की दिफा आप कैसे कर सकते हैं? कोई अगर दूसरा रास्ता है तो आप मुझे बताइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, वो सियासत का रास्ता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं लोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस समाज का अपना सियासी परचम नहीं, जिस समाज का अपना सियासी लीडर नहीं, वो समाज इस देश के अंदर यतीमी की जिंदगी गुजारता है। जब कोई चाहता है हमारे घरों में घुस जाता है, झूठे मुकदमे लगा करके हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। बताइए मुझे, 2002 गुजरात के दंगे की बात होती है। यकीनन 2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन एक और दंगे की बात नहीं होती। 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हुए। 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उस दंगे की बात भी तो होनी चाहिए। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उनके मकानों को जला दिया गया। कमीशन का गठन हुआ। कमीशन ने रिपोर्ट की पेश की और कहा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने ये दंगे करवाए हैं और लोगों का कत्लेआम हुआ। हुकूमत किसकी थी? गुजरात के अंदर भी, सूबे के अंदर कांग्रेस की और सेंट्रल में भी कांग्रेस की हुकूमत। आरएसएस बड़ा हुआ, मोटा हुआ, दूध पिया किसके दौरे हुकूमत में? क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई आरएसएस पर? आरएसएस की मां कौन है? कांग्रेस है। अब आरएसएस का बेटा बड़ा हो गया तो आरएसएस ने अपनी बुढ़ी मां को छोड़ दिया, अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही ना
ये सच्चाई है। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। इस देश के अंदर अगर कोई सेकुलर है तो इस देश का मुसलमान सेकुलर है, और बाकी मैं किसी को सेकुलर नहीं मानता। इस देश के अंदर अगर कोई लीडर है जो संविधान की बात करता है तो वो एक लीडर है, जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब मान्यवर काशीराम जी के बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ है जो फासिस्ट ताकतों की आंखों में खटकता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, 2002, 1969 और 2013 में क्या हुआ था? 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था। 50,000 मुसलमान अपने घर से बाहर कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारा। दिसंबर और जनवरी के महीने में कोई पूछने नहीं गया। और उस वक्त सैफई के अंदर सैफई महोत्सव चल रहा था। 250 लोगों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया। सैफई में नंगा डांस हो रहा था। मुंबई से फिल्म स्टार को बुला करके आधे कपड़े में बैठ करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर चपरासी वहां बैठ करके नंगा डांस देख रहे थे। लेकिन उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। बावजूद उसके यही मेरे कायद हैं जो जाकर के कैंपों में पैसे भी दे करके आए। एक बार नहीं 2 बार गए थे। ये कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ थी जो मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से लेकर के मुजफ्फरनगर गई। लेकिन हमारे यहाँ के 45 मुस्लिम एमएलए समाजवादी के, 18 मुस्लिम एमएलए बहुजन समाज के, कोई मुजफ्फरनगर नहीं गया। यहाँ मुजफ्फरनगर के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं।